बहुत ही दुखद समाचार पूरे परिवार के लिए। माँ बाप का इकलौता बेटा महबूब, जिसने घरेलू के लेके चलते इस तरह का कदम उठाया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। अभी हमें कंट्रोल से फ़ोन आया था कि विकास नगर गली नंबर 3 में किसी की डेथ हो गई है। हम यहाँ मौके पे आए हैं और FSL की टीम भी यहाँ मौके पे आई हुई है, निरीक्षण कर रही है। तो आगे जांच चल रही है। परिवार वालों ने क्या बताया सर? पत्नी से डिस्प्यूट चल रहा था? नहीं, वो कह रहे हैं पत्नी की 3-4 महीने से जा रही है, घर से गई हुई है। तो अभी जो भी है कार्रवाई। कोई जहरीली चीज़ खाई है सर? अभी मेडिकल में पता चलेगा। झाग वगैरह निकल रहा है वैसे मुझे? हाँ, कुछ है मुंह में। FSL की टीम आई हुई थी मौके पे। अब जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से। वो कारण करा जी, अब साढ़े कारण करा खुर्शीद के नाम से काकी के, ठीक है जी। उसने रात भी धमकी दी है, रात ही फ़ोन आया जी इसके पास, मैं वहीं बैठा था मौजूद। तो गाली देने लग गया मेरा पूत उनको। तो पड़ोसी ने कहा करने का भाई गाली न दे, वैसे बात कर ले। तो नशा कर गाली देने लग गया उनको। तो क्या कार्रवाई चाहेंगे अब आप? मैं तो पुलिस केस करूँगा जी। आकर किस तरह से महबूब ने जो है आत्महत्या कर ली है, जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हुई है, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भिजवाया जाएगा। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे करनाल के विकास कॉलोनी की, जहां पर 23 साल के एक नौजवान युवक ने कोई जहरीली चीज खा ली और जिसके बाद जो है उसकी मौत हो गई है। विकास नगर की आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर 23 साल के युवक, जिसका नाम महबूब बताया जा रहा है, जो केरला में सैलून चलाया करता था, लेकिन अभी लॉकडाउन में कुछ ही दिन पहले वह घर आया था। जानकारी मिली है कि शायद पत्नी से कोई डिस्प्यूट चल रहा था, जिसके चलते उसने इस तरह का कदम उठाया हो। बहरहाल आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो फोरेंसिक टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हुई है। शव अंदर ही है और अब पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जाएगा। ये लाइव तस्वीरें करनाल के विकास नगर से आप देख सकते हैं किस तरह से एक बड़ा मामला करनाल में सामने आता है, जहां पर विकास नगर का मामला, जहां पर आप देख सकते हैं सेक्टर 32 थाना SHO मौके पर हैं। सब इंस्पेक्टर जो है वो मौके पर है। मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है और जानकारी ये मिली है कि महबूब नाम है, 23 साल का नौजवान युवक है, शादीशुदा है, पत्नी से कुछ समय से डिस्प्यूट चल रहा था। हो सकता है कि जिसके चलते उसने तंग आकर कोई जहरीली चीज़ खा ली हो, जिसके बाद आप देख सकते हैं उसकी मौत हो गई है। और इस समय आप देख सकते हैं जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हुई है। मामले की सभी पहलुओं को लेकर छानबीन शुरू कर दी है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। उस परिवार के लिए बहुत ही दुख भरी खबर, जहां पर इकलौता बेटा था और 23 साल का नौजवान युवक जिसने इस तरह का कदम उठा लिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। और जिस तरह से उनके पिता बता रहे हैं कि परसों ही वह आया था। तो ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, जहां पर पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हुई है। मामले की पूछताछ की जा रही है, जिसका आप देख सकते हैं कि जो शव है उसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाएगा, जिसकी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो थाना SHO है, सेक्टर 32 थाना SHO, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। और महबूब नाम बताया जा रहा है जिसने इस तरह का कदम उठाया है और जिसने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर दी है। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हुई है। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इस समय आप तस्वीरें देख रहे थे करनाल के विकास नगर इलाके की, जहां पर किस तरह से जो पुलिस की टीमें हैं मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाएगा। करनाल की तस्वीरें, करनाल के विकास नगर इलाके की तस्वीरें, जहां पर 23 साल के एक नौजवान युवक, जिसका नाम महबूब बताया जा रहा है, जो केरल में सैलून चलाया करता था, लेकिन 2 से 3 दिन पहले ही वह अपने घर करनाल आया था। और जिस कारण जो है आप देख सकते हैं कि पत्नी से भी कुछ डिस्प्यूट चल रहा था, जिसके चलते काफ़ी परेशान भी चल रहा था। और माँ बाप का इकलौता बेटा था और उसने आखिरकार ऐसा कदम क्यों उठाया, क्यों उसने जहरीली चीज़ खाकर कोई आत्महत्या की है, इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। परिवार के लोग भी यहाँ पर मौके पर पहुँचे हुए हैं, थाना SHO भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन उस परिवार के लिए बहुत ही दुखद समाचार करनाल के विकास नगर से। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। तो इस समय आप देख रहे थे करनाल के विकास नगर में, जहां पर किस तरह से महबूब नाम के 23 साल के नौजवान युवक ने आखिरकार जहरीला पदार्थ क्यों खाया। उनके परिवार के लोग हैं, उनके पिता हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, क्यों वह मानसिक तौर पर परेशान चल रहा था, किसी ने क्या कोई धमकी दी थी या क्या मामला था, उनसे भी जानेंगे। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। जो थाना सेक्टर 32-33 के जो SHO हैं, इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह, वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। और इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से शव को कब्जे में लिया जाएगा और उसको पोस्टमार्टम में भिजवाया जाएगा। ये लाइव तस्वीरें आप इसमें करनाल से आप देख सकते हैं। करनाल के विकास नगर का
का मामला, जहां पर किस तरह से 23 साल के एक युवक जिसका नाम महबूब है, जो केरल में जो है सैलून की दुकान चलाता था, उसका पत्नी के साथ भी कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। कई महीनों से जो पत्नी है वो अपने घर गई हुई थी, माँ बाप का इकलौता बेटा था। और आप देख सकते हैं कि जो पुलिस और फोरेंसिक टीमें हैं, एफएसएल टीमें हैं, वो मौके पर पहुंची हुई है। मामले के सभी पहलुओं को लेकर छानबीन की जा रही है। जो बॉडी है वो अभी घर पर ही पड़ी है और अभी शव वाहन को बुलाया गया है ताकि उसके माध्यम से जो बॉडी है उसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भिजवाया जा सके। और इस समय एसएचओ सेक्टर 32 हैं, उनसे भी जानेंगे। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। उस परिवार के लिए बहुत ही दुख भरी खबर, जिनके साथ इस तरह की घटना होती है, जिनका इकलौता बेटा इस तरह से कदम उठा लेता है। जितेंद्र सिंह जी हैं, सर क्या बताना चाहेंगे? विकास नगर का ये मामला, क्या जानकारी मिली थी जो महबूब ने कोई जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर दी है? नहीं, अभी हमें कंट्रोल से फ़ोन आया था कि विकास नगर गली नंबर 3 में किसी की डेथ हो गई है। हम यहाँ मौके पे आए हैं और एफएसएल की टीम भी यहाँ मौके पे आई हुई है, निरीक्षण कर रही है। तो आगे जांच चल रही है। परिवार वालों ने क्या बताया सर? पत्नी से डिस्प्यूट चल रहा था? नहीं, वो कह रहे हैं पत्नी की 3-4 महीने से जा रही है, घर से गई हुई है। तो अभी जो भी है कार्रवाई। कोई जहरीली चीज़ खाई है सर? अभी मेडिकल में पता चलेगा। झाग वगैरह निकल रहा है वैसे मुंह से? हाँ, कुछ है मुंह में। एफएसएल की टीम आई हुई थी मौके पे, अब जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से कर। बिल्कुल, आप देख सकते हैं उनके पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ही दुखों का पहाड़ टूटा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे बाबूजी? आपके इकलौते बेटे थे, उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया? क्या पत्नी से डिस्प्यूट चल रहा था? क्या धमकी दी जाती थी किसी तरह की? घरवाली से झगड़ा चलता था। उसके भाई और उसके बहन जो है ना डीसी ऑफिस में लग रही है, वो धमका देती थी। उन्होंने पुलिस ही भेजी मेरे पास, महल्ले में वाला गवाह है। और अभी 11 महीने 4 तारीख को अपने घर चली गई थी क्लेश करके। अब मैं इस घर में रहने की नहीं, सड़ैन घर है, इसे मरवा दूंगी, मैं ये करा दूंगी। तो धमकी लेकर चली गई थी। मेरा पूत केरला चला गया था, मैं बुढ़ा बुढ़ी केरला को छोड़ गया। मेरी घरवाली मोहताज है दोनों टांगों से। कहाँ नौकरी करता था आपका बेटा जी? मेरा केरला गया था जी। अच्छा, सैलून चलाते थे जी सर? नहीं, नौकरी करने गया था जी, वहाँ नौकरी पे गया जी। तो कब आए? उसको घरवाली क्या क्या लगा, कल मैं तू तो जा रही, मैं भी जा रहा हूँ, और मैं मेरा मामा मरेंगे उसके बाद तुझे बताऊंगा मैं क्या करता हूँ। फिर तो लड़की कहाँ की रहने वाली है? लड़की जमनगर की रहने वाली है, मंडी कैसे मंडी की रहने वाली है जी। उसका भाई उसके पीछे है, उसकी बहन उसके पीछे है, वो उसको सह देती है जी। यमुनानगर डीसी ऑफिस में लगे हुए हैं? हाँ, उसकी बहन लगी हुई है, काकी नाम है उसका। तो वो धमकी देती है। उन्होंने पुलिस भी भेजी थी 33 सेक्टर की 2 साल पहले। तो उन्होंने हमें प्रेशर डाला था, हम चुपचाप रह जाते थे। मगर जी कोई बात नहीं है, गरीब आदमी है, वो पैसे वाली पार्टी है। मैंने अपने लड़के को, वो 28 साल तक भी ऊपर की उम्र की है, मैंने फिर भी कोई शिकवा गिला नहीं करा, भाई मेरा घर बसा लगी। लेकिन वो मेरा घर ही उजाड़ गई। मेरे लड़के को कारण ही आपके बेटे ने इस तरह का जी बहू के कारण करा जी। अब साढ़े कारण करा, खुर्शीद के नाम से और काकी के, ठीक है जी। उसने रात भी धमकी दी है, रात ही फ़ोन है जी इसके पास, मैं वहीं बैठा था मौजूद। तो गाली देने लग गया मेरा पूत उनको। तो पड़ोसी ने कहा करने का भाई गाली न दे, वैसे बात कर ले। तो नशा कर रखा, गाली देने लग गया उनको। तो क्या कार्रवाई चाहेंगे अब आप? मैं तो पुलिस केस करूँगा जी, मैं तो करूँगा जी। जब मैं उजड़ गया तो फिर मैं क्या करूँ? क्या नाम है आपका? अयूब खान है जी मेरा। तो आप क्या करते हैं? मैं नई की दुकान है जी मेरी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत ही दुखद समाचार, अयूब खान और उनके बेटे महबूब ने किस तरह से जो है पत्नी से तंग आकर कोई जहरीली चीज खाकर जो है आत्महत्या कर ली है। इस समय करनाल के विकास नगर इलाके में हम मौजूद है, जहां पर माँ बाप का इकलौता बेटा 23 साल उम्र थी, केरला में वह गया था। वहां पर किस तरह से जो है सैलून के वहां शायद कहीं नौकरी किया करता था, लेकिन पत्नी से जो है डिस्प्यूट चल रहा था। और जैसे कि परिवार, उनके पिता ने बताया कि उनकी जो बहू है उससे जो है कहीं ना कहीं तंग आकर, और उनके परिवार के लोग लगातार इसको परेशान करते थे, धमकियां देते थे, जिसके चलते तंग आकर किस तरह से महबूब ने जो है आत्महत्या कर ली है, जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हुई है, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भिजवाया जाएगा। और इस समय आप देख सकते हैं कि जो पुलिस एसएचओ है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। सेक्टर 32 का यह मामला है और पुलिस जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह से कागजी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। और कुछ ही देर में उसके शव को जो है कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाएगा। ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, करनाल के विकास नगर इलाके से आप देख सकते हैं, जहां पर 23 वर्षीय महबूब ने किस तरह से जहरीली चीज खाकर जो है आत्महत्या कर ली है। तमाम परिवार के लोग मौके पर पहुंचे हुए हैं। किस तरह से माँ बाप का इकलौता बेटा था और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। आप देख सकते हैं कि तमाम इलाके के लोग वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बहुत ही दुख की घड़ी है उस परिवार के लिए। तो कुछ और आस पड़ोस के लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत गलत हुआ, माँ बाप का इकलौता बेटा था। वो डीसी ऑफिस में काम करती थी उनकी साली, और वो मतलब कि प्रेशर डालती थी पुलिस का भी, हमारा सबको, हम तुम्हारा ये कर देंगे, फलाना कर देंगे। इनको प्रेशर मतलब टॉर्चर करती थी इसके लड़के को ज़्यादा, ये बात हुई उसकी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही दुखद समाचार, और किस तरह से जो पत्नी थी महबूब की वो जो है इनको टॉर्चर किया करती थी, उनके परिवार के लोग टॉर्चर किया करते थे, जैसा कि परिवार वालों ने आरोप लगाया, जिसके चलते जो है उनके इकलौते बेटे ने इस तरह का कदम उठा लिया। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें।
आप देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ और परिवार के कुछ आस पड़ोस के लोग भी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। एक इकलौता बेटा माँ बाप का महबूब, उसने इस तरह का कदम उठा लिया, तो क्या कुछ कार्रवाई चाहेंगे, क्या मामला था? जनाब कई बार उसने धमकियां दी, फांसी लेने की उसने कोशिश की, मरने की कोशिश की, सास को धक्का देके कई बार बाहर निकाला कि यहाँ से निकल, मैं तेरी कोई टोले नहीं उठाती, तू यहाँ से निकल, मेरे नाम प्रॉपर्टी कर। इन्होंने कहा हम बेटे तू हमारे साथ रह, लेकिन वो नहीं मानी और अब टांगों से लाचार है। कृपया प्लीज इस पे इंक्वायरी कार्रवाई की जाए। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत दिक्कत टॉर्चर करती थी बहुत ज्यादा। उसकी साली उसके भाई लड़के को दबाते थे। तो महबूब ने क्यों जहर खाया? कोई बात? घबरा गया वो बहुत टेंशन में था कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, उसे कोई जरिया नजर नहीं आ रहा था। एक्सक्यूज मी, इस पे पूरी कानूनी कार्रवाई की जाए। थैंक यू। आपका नाम? आशा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो तमाम आस पड़ोस के लोग हैं वो भी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि 23 साल के महबूब ने अपनी पत्नी से ही तंग आकर जो है किस तरह से कदम उठा लिया और जहर खाकर जो है आत्महत्या कर ली है। और पुलिस जो है मौके पर पहुंची हुई है। मामले की जो गहनता से छानबीन जो है शुरू कर दी गई है। आसपास के जो लोग हैं उनके बयान लिए जा रहे हैं। और इस समय लाइव तस्वीरें करनाल के विकास नगर इलाके से देख सकते हैं, जहां पर 23 साल के महबूब ने जो है इस तरह का कदम उठाया है। जो आसपास के इलाके के कुछ मौजूद लोग हैं उनसे जानना चाहेंगे। सर, बहुत ही दुखद समाचार है कि जिस तरह से बताया कि माँ बाप का इकलौता बेटा था और उसने ये कदम उठाया। हाँ, बहुत दुख की बात है बेटा जी, बड़ा हंसमुख लड़का था, तो इनके पारिवारिक कलह की वजह से आज इसने लड़के ने कदम उठाया। बहुत दुख की बात है कॉलोनी के लिए भी। और लड़का अच्छा था, काम करता था, कॉलोनी में बढ़िया युवा लड़का था। बस जब से इनकी शादी हुई, जब से कलेश चल ही रहा था इनका। पुलिस आई हुई है जी? हाँ, मौके पे पुलिस आई है। मैंने खुद ही 100 नंबर पे मैंने ही फ़ोन किया था। SHO साहब ने आके मौके पे सारा इनका। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत ही दुखद समाचार, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, बयान लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और जिस तरह से उनके पिता ने भी बताया कि किस तरह से उनकी जो बहू है उससे तंग आकर जो है उनके बेटे ने, इकलौते बेटे ने इस तरह का कदम उठा लिया, जिसके बाद पुलिस जो है उनके परिजनों के बयान पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और आप देख सकते हैं कि जो उनकी जो बहू है वो यमुनानगर साइड की बताई जा रही है। ये लाइव तस्वीरें इस समय हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं। करनाल के विकास नगर का मामला, जहां पर 23 साल के महबूब ने जो सैलून का काम किया करता था, केरल में अब नौकरी कर रहा था। उनके पिता भी जो है करनाल में सैलून चलाते हैं। और किस तरह से जो है काफी तौर पर जो है पूरा का पूरा परिवार जो है परेशान था। शादी जो है यमुनानगर में की थी। यमुनानगर की रहने वाली लड़की है जो अपने घर पर गई हुई है, कई महीनों से घर पर गई हुई है। लेकिन परिवार का कहना है कि लगातार उसके बेटे को, उनके परिवार को टॉर्चर किया जा रहा था, जिसके चलते उनके इकलौते बेटे ने 23 साल के महबूब ने जो है इस तरह से जो है जहर खाकर आत्महत्या कर लिया। सेक्टर 32 थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जो बॉडी है वो अभी घर पर ही है। शवान को बुलाया गया है और बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस में जो है ले जाया जाएगा। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। तो ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे कि किस तरह से करनाल के विकास नगर इलाके में 23 साल के महबूब जिसने सुसाइड कर लिया, जहर खाकर आत्महत्या कर ली। अब आप पुलिस आप देख सकते हैं मौके पर पहुंची है। शव वाहन मौके पर बुला लिया गया है और अब बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जाएगा। ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं, जहां पर किस तरह से 23 साल के महबूब ने जो है घरेलू कलह के चलते पत्नी के साथ विवाद चल रहा था, जिसके चलते जो है उसने इस तरह का कदम उठाया। जिसके बाद आप देख सकते हैं जो पुलिस की टीमें हैं वो मौके पर पहुंच चुकी है। शव वाहन को मौके पर बुला लिया गया है और बॉडी को जो है कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। 23 साल महज उम्र थी महबूब की और उसने इस तरह से जो है कदम उठाया, जिसके बाद आप देख सकते हैं थाना SHO मौके पर पहुंचे हैं। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। उस परिवार के लिए बहुत ही दुख भरी खबर है। माँ बाप का इकलौता बेटा और उसने तो ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से शव वाहन जो है मौके पर पहुंचा है और अब महबूब के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाएगा ताकि पुलिस आगे की कार्रवाई कर पाए। लेकिन परिवार के लिए बहुत ही दुखद समाचार है। माँ बाप का इकलौता बेटा जिसने इस तरह का कदम उठा लिया, घरेलू कलह के चलते पत्नी के साथ विवाद चल रहा था, जिसके चलते उसने जहरीली पदार्थ खाकर आत्महत्या कर लिया। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही दुखद समाचार है उस परिवार के लिए। आप ये लाइव तस्वीरें करनाल के विकास नगर इलाके से देख सकते हैं।
बहुत ही दुखद समाचार पूरे परिवार के लिए। माँ बाप का इकलौता बेटा महबूब, जिसने घरेलू कलह के चलते इस तरह का कदम उठाया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। महबूब अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और आप देख सकते हैं कि किस तरह से घरेलू कलह के चलते उसने इस तरह का कदम उठा लिया। पत्नी लगातार उसको तंग किया करती थी, परेशान किया करती थी। ये आरोप उनके घर के वालों का है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा परिवार बहुत ज़्यादा दुखी है। माँ बाप का इकलौता बेटा महबूब जिसने ये कदम उठाया। परिवार के लोग पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए।